मंत्रे तीर्थे दुजे दैवज्ञे भिषजे गुरौ। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भिषजे गुरौ। यस्य यादृशी भावना सिद्धिर्भवति तस्य तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, विप्र में, ज्योतिषी में, वैद्य में और गुरुदेव में, ये 6 नाम गिनाया है। 6 नाम में जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, यस्य यादृशी भावना, जिसकी जैसी भावना होगी, जितना उसकी निष्ठा होगी, उसी प्रकार से उसको सिद्धि भी प्राप्ति। मंत्र है, पहला मंत्र है। अगर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर मंत्र है, कोई ना जपे तो। गुरु जी से मंत्र ले लिया और मंत्र नहीं जाप करता तो फल कैसे मिलेगा? या मंत्र है, उस मंत्र पर भरोसा ही नहीं है। मंत्र में शक्ति बहुत है, उस मंत्र को प्रयोग कर दिया है तो देखो अनेक अनेक सांप आकर के यज्ञ कुंड में मर गए। मंत्र का प्रयोग किया है तो पुत्रेष्ट यज्ञ सफल हो गया है। और अभी भी मंत्र में शक्ति मानी जाती है। मंत्र में शक्ति बहुत है, लेकिन मंत्र कहता है पूरी श्रद्धा से हमको मानो तो। अगर आपकी श्रद्धा में कमी होगी तो मंत्र अपनी शक्ति को छुपा लेता है, फिर मंत्र की पूरी शक्ति प्रकट नहीं होती। मंत्रे। दूसरा है तीर्थ। आप कहीं पर तीर्थ में गए, चाहे वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, या आप बद्रीनाथ जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, केदारनाथ जाओ, हम जाते हैं कि वहां भगवान का दर्शन होगा। आपकी श्रद्धा है तो आपको भगवान की प्राप्ति होती, भगवान का दर्शन होता है। लेकिन वहां दुकानदार है, वो कमाई के लिए बैठा हुआ है, उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे ना। वहीं कई बार आपको देख के आश्चर्य लगता है, मंदिर के सामने, जिन मंदिर में ठाकुर जी से हम मांगने जाते, प्रभु कृपा करो हमारा काम बन जावे, धन संपत्ति मिल जावे, और वही मंदिर के सामने 50 भिखारी बैठा होता है। अगर केवल मंदिर में शक्ति होती तो भिखारी सब वहां बैठे हुए हैं सवेरे से शाम तक, अमीर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी निष्ठा है तो मंदिर से फल मिलेगा, और निष्ठा नहीं है तो तीर्थ में जाकर के भी आप कोई फल की प्राप्ति नहीं। तीर्थ में जितनी जिसकी श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, उतना ही उसको फल की प्राप्ति होती है। मंत्र दूसरा है तीर्थ। देवता में महाराज जो हमारे राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा मैया हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, आपकी निष्ठा हो, आपकी श्रद्धा होगी तो उन्हीं हनुमान जी से आपका सारा काम बन जाएगा। नहीं तो वही हनुमान जी तो जाकर के अहिरावण का तो सत्यानाश भी कर दिए थे। अहिरावण नाम का एक राक्षस था, हनुमान जी ही जाकर के सबको निपटा करके आ गए थे। वही हनुमान जी लंका जला के भी आए थे ना। हनुमान जी से, गणेश जी से, राम जी हैं, शिव जी हैं, जितनी आपकी श्रद्धा निष्ठा पक्की होगी उतना ही आपको देवता से फल की प्राप्ति होती है। ऐसा मत कहना देवता में शक्ति नहीं है। हमको सभी मंत्र में शक्ति दिखती है, हमको तीर्थ में शक्ति है, देवता में शक्ति है। लेकिन अब आप कितनी पात्रता वाले हो, कितनी पात्रता वाले हो, उसी के अनुरूप फल मिलेगा, उसी के अनुरूप फल मिलता है। 4 हो गए, 5वां है दैवज्ञ। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, 4। 5वां है दैव। दैवज्ञ माने ज्योतिष।
अब कोई ज्योतिष मानता है तो उसका ग्रह ठीक हो जाता है। बिल्कुल कोई ना कोई पंडित जी ने उपाय बता दिया, ज्योतिषी ने उपाय बता दिया कि तुम्हारे ऊपर अमुक अमुक ग्रह है, ऐसा कर लो जा करके, वो करता है तो फल भी मिलता है। और ना माने तो ना माने, उसमें क्या है। हाँ, कोई नहीं मानता तो ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुसलमान मान लो नहीं माना, मान लो कोई विदेशी ईसाई नहीं मानता, नहीं माने तो उसके यहाँ भी तो एक्सीडेंट होता है, उसके यहाँ भी तो लड़ाई झगड़ा होता है, उसके यहाँ भी तो आदमी मर जाता है। वो कहेगा बाई नेचर हो गया। हमारे यहाँ हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय है। तो ज्योतिष भी एक विद्या है। वेद भगवान की दो आंख मानी जाती है, एक व्याकरण और एक ज्योतिष। जैसे कोई पक्षी के दो नेत्र ठीक हो तो बहुत बढ़िया आकाश में उड़ता है, ऐसे जीव जो वेद भगवान के हिसाब से चलना चाहता है, दो नेत्र, व्याकरण का ज्ञान हो और ज्योतिष, तो समझना कि वेद को समझ लेगा। किस समय यज्ञ करना है, किस समय कौन सा आहुति करेंगे, सबका नियम है। तो ज्योतिष कोई साधारण नहीं है, लेकिन ज्योतिष के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हो गए हैं। उसका मिसयूज करने लगे लोग, अनुचित फायदा उठाने लगे, तो वो शक्ति भी गायब हो गई। नहीं तो ज्योतिष एक विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। भिषजे डॉक्टर में, वैद्य में। अब भाई डॉक्टर है, आपका भरोसा है तो दवाई काम करेगी, भरोसा नहीं है तो दवाई नहीं काम करेगी। कई बार भरोसा है तो ऐसे राख उठा के दे देते थे और वो भी फायदा कर जाती थी। हम लोग बचपन में जाते थे तो एक महात्मा रहते थे धूनी बनाए हुए, तो ऐसे चुटकी भर राख उठा के देते थे और उसको जरा सा खा भी लेते थे, माथे पे भी लगाते थे। बचपन में मन में यही था परीक्षा में पास हो जाएं। अब भैया बस्ट हो जाते थे। बस्ट समझे ना? नहीं, फर्स्ट और बस्ट का। और अब राख, उनकी राख से कैसे हो गए? बोले बस श्रद्धा की बात है, और क्या। राख थोड़े, श्रद्धा है, मान लिया तो हुआ और नहीं माना तो। वैद्य में, हाँ, डॉक्टर भी अस्पताल में कहता है भरोसा रखो। बड़े बड़े डॉक्टर कहेंगे भरोसा रखो, सही जगह पे आए हो, विश्वास रखो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर में, वैद्य में। और अंतिम है गुरु। हाँ, अंतिम गुरु। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, ज्योतिष, वैद्य और गुरु, सातवां गुरु हो गए। गुरु में जैसी भावना। अब भाई हमारे पास ही हरिद्वार में बैठा रहता हूँ, कई लोग आते हैं व्यापार करने के लिए। महाराज जी आप ये मशीन खरीद लो, महाराज जी आप अपने आश्रम में ये लगा लो। तो जो आ रहा है हमसे ज्ञान के लिए थोड़ी आ रहा है मेरे पास में। काहे के लिए आ रहा है? व्यापार करने के लिए आ रहा है मेरे पास में। तो कोई आता है कि महाराज जी के यहाँ पर फ्री में आज कमरा मिल जाए रहने के लिए, पैसा ना देना पड़े। तो सबका अपना अपना भाव है। तो जो ज्ञान के लिए आएगा ज्ञान मिलेगा, जो किसी और चीज़ के लिए आएगा उसको और चीज़ मिलेगा। यथा दृष्टि तथा दृष्टि। तो हमारे भीतर ये भाव दृढ़ होना चाहिए, ये बना रहना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति अच्छी बने, श्रद्धा वाली। और एक बात और मैं आखिर में कहता हूँ, श्रद्धा मेरे दिल की पूंजी है। श्रद्धावान गुरु के प्रति, देवता के प्रति जो श्रद्धा है, हमारे शास्त्र के प्रति, वो हमारे अंदर की पूंजी है। बाहर कोई पंडित, कोई और आदमी ज्योतिषी गलती करता है तो हमारे दिल की पूंजी क्यों खराब हो जाए? हाँ, गलती करे कोई बाहर वाले और हमने कहा कि हमारा श्रद्धा टूट गई, तो तुम बहुत कमजोर हो गए। क्योंकि बाहर किसी ने और काम किया, परिणाम कहाँ हुआ? तुम्हारे अंदर हुआ, तो कमजोर तो तुम हो गए। हमारी निष्ठा भगवान के प्रति, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु भक्ति हमारी बढ़े, गुरु निष्ठा बढ़े, इसी के लिए आज का दिन होता है। जितना आपका बढ़ेगा उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। हाँ, एक बात और है, गुरुजी लोग जो है थोड़ा बहुत, वो थोड़ा जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे चमड़ा नहीं देखता। एक्सरे कौन सा देखेगा? अंदर की हड्डी देख लेती है। एक्सरे मशीन चमड़ा नहीं, वो अंदर की हड्डी को देखता है।
MRI होगा, CT स्कैन होगा तो हाँ, कहाँ आज हमारा अंकुर नहीं आया शायद, हाँ अभी वो बता रहा था हाँ कि ऐसे होता है। तो हाँ, तो ऐसे गुरु लोग अंदर की चीज देख लेते हैं ना, हाँ वो आपका बाहर नहीं देखते कि बाहर तो आप आए महाराज आप जय हो महान हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और फिर बोले ओ मौलवी फकीर ने एक ताबीज दिया था उसको हम हाथ में बांधे घूम रहे हैं, भाग पे मेरे यहाँ क्यों आके हमारा सर क्यों खा रहा है, हाँ? तुमको वो अच्छा लगता है तो वहाँ जाओ, हाँ चले जाओ। लेकिन कई बार लोग कहते हैं इनको भी मना लो, उनको भी मना लो, उनको भी मना लो। जो सबको मनाता है तो गुरुजी लोग कहते हैं फिर हमारी जरूरत इसको नहीं। तो गुरु लोग अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं। जिसकी निष्ठा डांवाडोल होती है फिर उस पर सदगुरु की कृपा नहीं। और कई बार आदमी तो ऐसे होते काम बन गया, अब गुरुजी की जरूरत क्या है, हाँ? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं कि जैसे हमें अरे जो 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 काम था वो बन गया गुरुजी का, फिर जरूरत पड़। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो सबको मनाता है फिर देवता की कृपा नहीं मिलती, गुरुजी की कृपा नहीं मिलती। गुरुजी कहते हैं भाई अगर हमारी कृपा चाहिए तो केवल हमारे पास रहना बस, हाँ हाँ। ये नहीं कि गुरुजी को तो ले आए और वो गांव की जो है वो जलेबी खिलाया, चुटहीवा गुड़ की जलेबी, और बगल वाले को बढ़िया जो है वो बादाम और काजू की मिठाई, बोले ऐसी तैसी तुम्हारी। वो वृंदावन में ऐसे, हाँ वृंदावन में ऐसे गुरुजी ने डांटा था चेलों को। तो गुरुजी सब समझते हैं, आपके दिल की बात समझते हैं, आपके मन की बात समझते हैं। तो जितना आपकी निष्ठा होगी उतना ही फल मिलेगा। फिर पंगत खत्म हो गई, अब जाओ चलो उठो, खाली जगह हो गई चलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। अपने लक्ष्य के दोनों संवारना है, ये लोग भी और परलोक भी दोनों संवारना है। हाँ एक बात होती है, कई बार लोग जो है जो भगत लोग हैं गुरुवे को भूल जाते हैं। एक कथा आती है, उसमें पुलस्त्य ऋषि के बेटे का नाम था निदाघ। पुलस्त्य ऋषि का पुत्र है, नाम है निदाघ। गुरुजी के पास जाकर के रहता था, पढ़ता था, और उनके गुरुजी का नाम था महात्मा ऋभु। भृगु नहीं, ऋभु महात्मा जी थे, बहुत विद्वान थे, तत्वज्ञ थे। धीरे धीरे 12 साल तक पढ़ाया शिष्य को, विद्वान हो गया, उसका समावर्तन संस्कार हो गया। जब समावर्तन, जिसको जगह ना मिले आगे आके बैठ सकते हो, बिल्कुल आगे आके बैठ सकते हो, पीछे कहीं से आगे जगह खाली है, बेचारे खड़े हुए हैं आपके पास जगह। बीच में जहाँ जगह मिले बीच में बैठ सकते हो, जहाँ बीच में जगह मिले वहाँ बैठ सकते हो, आगे जगह मिले आगे आ सकते हो। नहीं खिसकना नहीं है, फिर हम सुनाएंगे, खिसकनो मत। जिसको जहाँ मिले आगे आ जाओ, आगे जगह है, और ना जगह मिले मेरे मंच पे आके बैठ सकते हो। हाँ। हाँ। सबसे बाद में आए ये अवस्थी, सबसे बाद में आए और आगे आके बैठ गए, ये गुरु कृपा नहीं तो और क्या है। है ना, यही तो है, ऐसे तो मिलती है। तो अभी संचालक महोदय का आज्ञा है कि आप ये कथा बाद में सुनाना, पहले हमारा प्रोग्राम है कुछ। जो लोग अभी आए हैं वो व्यास पूजन कर लें और फिर यहीं आके बैठ जाएं। आइए जल्दी से गुरुदेव का। गुरु और शिष्य, यह जो एक संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध, ये बिल्कुल ईश्वरीय संबंध माना जाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग है, भगवान को मिलाने वाला है। हम लोगों का जो विचार चल रहा था कि महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यः अमोघस्य, सद्गुरु की, महापुरुषों की
प्राप्ति दुर्लभ है। महापुरुषों का मिलना, गुरु का मिलना दुर्लभ है, और अगर मिल जाए तो उनको पहचान पाना थोड़ा और दुर्लभ है, मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे महापुरुष लोग अपनी महिमा को छुपाए रखते हैं, बाहर से ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि जैसे सामान्य संसारी आदमी है, देखो जैसे दुनिया वाला आदमी है वैसे ये भी लग रहे हैं। अपने योग को, अपने बल को, अपने ऐश्वर्य को महापुरुष लोग छुपाते हैं, इसीलिए पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। कोई दत्तात्रेय जैसे, कपिल भगवान जैसे, और अगर किसी तरीके से संबंध जुड़ गया, पहचान लिया उनकी तात्विक स्थिति को, तो अमोघश्च, फिर फल अमोघ होता है। ऐसा फल प्राप्त होता है कि फिर वो कभी बिना फल दिए रह नहीं सकता। कितने बड़े महात्मा का बेटा है निदाघ, पुलस्त ऋषि का बेटा है निदाघ, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने भेजा, पिताजी ने भेजा, जाओ जा करके तुम ऋभु से ज्ञान प्राप्त करके आओ। महात्मा ऋभु हैं, उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया। 10-12 साल तक उसने ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद उसका समावर्तन संस्कार हुआ, और आकर के फिर से उसका विवाह हुआ परिवार में, और कहीं पर अपना झोपड़ी बना करके कुछ पुरोहित का काम करता था, कहीं कुछ और करता था, और ऐसे रहने लगा। धीरे धीरे महात्मा ऋभु को किसी दूसरे महात्मा ने बताया, ऋभु तुम्हारा वो जो शिष्य था जिसको तुम बहुत प्यार करते थे, निदाघ, जिससे बड़ा तुम्हारा प्रेम था, वो तो बिल्कुल संसार में फंस गया, वो संसार में फंस गया। वो तो लगता है तुम्हारा ज्ञानवान उसने भुला दिया। ऋभु ने कहा अच्छा, इसे सुन लिया तो उन्होंने सोचा चल करके हम भी थोड़ा मिल के आए, अपने चेले का हाल देख के आए। और महात्मा ऋभु एक दिन, जैसे कि उनका स्वभाव है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सज संवर के जाएंगे, जैसा रहते हैं वैसे सहज भाव में वो निकले और पहुंच गए। तो उस समय पर जब ये निदाघ गुरुजी के पास से आया था तो उनके बाल छोटे थे, थोड़ा चेहरा और था, और धीरे धीरे बाल बड़े हो गए हैं, थोड़ा चेहरे पर प्रौढ़ता आ गई है, बुजुर्गियत आ गई है। ये निदाघ पहचान ही नहीं पाया कि मेरे गुरुजी हैं। ऐसे भी चेले होते हैं, हमारे भी चेले हैं ऐसे, हाँ, तो पहचान ही नहीं पाया। और हमारे एक आध दो तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको दिव्यांश भी जानता है कि कौन लोग हैं, है ना, जो हमारे हो करके फिर अब पहचानते नहीं, हमको जानता तो है, तो नहीं पहचान पाया। उन्होंने भिक्षाम दे ही, वो निदाघ ने कहा अच्छा महात्मा जी भिक्षा चाहिए, आइए आइए। निदाघ की पत्नी है, उसको कहा कुछ भोजन है तो खिलाओ। उसकी पत्नी ने कहा घर में कुछ है ही नहीं, बस लपसी है। भाई ये लिखा हुआ लपसी लिखा हुआ है, अब लपसी क्या होता है सब लोग जानते हो? लपसी जानते हो? खिलाए तो है नहीं, हमको क्या पता। हाँ? उसमें लिखा है लापसी, लपसी है, आपको खाना है? तो उनका हाँ हाँ, जो हमको तो भूख लगी है, पेट भरना है, जो मिल जाएगा वही खा लेंगे। महाराज उनको चौकी पर बिठाया, वो लापसी उनको भोजन में दिया। जब भोजन कर लिया उन्होंने तो निदाघ ने पूछा महाराज भोजन आप कर लिए? एक बार भी कुछ बोले नहीं कि नमक कम है कि ज्यादा है कि स्वादिष्ट है कि नहीं स्वादिष्ट है।
अच्छा लगा आपको? लगभग सब लोग पूछती हैं, ना भी पूछे तो मन में तो सोचती हैं कि महाराज बोल तो देवे कि तुमने बहुत बढ़िया बनाया। ये जो प्रशंसा की चाह है ना, थोड़ा सा कैसा लगा महाराज आपको भोजन, लापसी कैसी लगी? रिभु ने कहा मैंने खाया ही कब, तूने कब खिलाया जो बताऊं मैं? बोले महाराज अभी थाली भर के खाए आप लापसी। बोले जिसने खाया वो शरीर है, जिसने खिलाया वो भी शरीर है। मैं तो नित्य तृप्त आत्मा हूं, मुझको तो भूख ही नहीं लगती। ना कोई खाने वाला है ना कोई खिलाने वाला है। जब खाने वाले ही नहीं तो कौन बतावे कि कैसा है? और जिसने स्वाद लिया वो बोल नहीं सकती। अच्छा, मन आपका बेहोश हो जाए, आप मूर्छा में चले जाओ, बेहोशी हो जाए और फिर आपको रसगुल्ला खिलाएं तो कितना स्वादिष्ट लगेगा? हाँ, मन ही नहीं है, मन बोल नहीं सकता, वाणी बोलती है। वाणी कर्मेंद्री है, स्वाद लेने वाली ज्ञानेंद्री है। ज्ञानेंद्री स्वाद लेगी, कर्मेंद्री बोलेगी, ये तो जमा नहीं ना। क्या बताऊं कैसे लगा? ना मैंने खाया ना तुमने खिलाया। जो खाया सो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है सो। क्या पूछते हो तुम? निदाघ ने देखा, ऐसे तो मेरे गुरुजी बोलते थे, अब याद आया। उनका तो पहचाना नहीं? महाराज जल्दी से मत्था टेका, प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। रिभु ने कहा बेटा ऐसे ही दुनिया है, क्या किया जाए। हाँ, हाँ, भूल जाते हैं शिष्य लोग। खैर, अब ध्यान रखना, उपदेश दिया और उपदेश दे करके वहां से रिभु महात्मा फिर चले गए वापस। तो उनको लगा अब उस चेले पर ध्यान रखना है, उस शिष्य पर ध्यान रखना है कि कैसा था उसने, उसको मैंने समझा के आया था। अब आत्मज्ञान से उसको हटना नहीं है, आत्मस्वरूप से उसको डिगना नहीं है। बरस कुछ दिन के बाद में एक दिन महात्मा रिभु फिर चल करके देख तो आए मेरे चेले का क्या हाल है। महात्मा रिभु फिर आए। जब पास में आए गांव में, संयोग की बात है कि उस दिन उसी गांव से राजा की सवारी निकल रही थी। अब राजा की सवारी निकल रही तो घोड़े हैं, हाथी है, नगाड़े बज रहे हैं, तुरही बज रही है, बड़ा फौज फाटा लश्कर है, भीड़ लगी है दोनों तरफ से देखने वालों की। उधर भी लोग खड़े होकर देख रहे हैं, इधर भी लोग खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये ढूंढ रहे थे कि मेरा चेला कहाँ है, मेरा चेला कहाँ है। तो चेला भी वहीं भीड़ में खड़ा था एक जगह पर। ये भी उसके पास जाके चुपके से खड़े हो गए, महात्मा जी भी चेले के पास खड़े हो गए। अब राजा की सवारी आ रही है। रिभु ने पूछा क्या हो रहा है यहां, इतना भीड़ क्यों है, इतना भीड़ क्यों है? वो निदाघ ने कहा देख नहीं रहे हो, राजा की सवारी निकल रही, शोभा यात्रा निकल रही है, सब लोग देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में फिर से रिभु ने कहा कौन राजा, कौन राजा, राजा कौन है? अरे महाराज वो थोड़ा टोंका टांकी से थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में मन लगा था। उसने कहा देखो देखो सामने वो जो हाथी के ऊपर बैठा है ना, वही तो राजा है। हाथी के ऊपर बैठा वो राजा है, बाकी उसके सैनिक लोग हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, सब तलवार दिखाते हुए जा रहे हैं, हाथी पर बैठा हुआ राजा है। अभी तक निदाघ ने जब ये बोला, रिभु ने कहा कौन हाथी, हाथी पर कैसे बैठे हैं, कहाँ हाथी है, हाथी पर कौन बैठा है? महाराज उसको इतना गुस्सा आया, हाँ चेले को, बीच में हमको देखने नहीं दे रहे, टोका टाके कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा महात्मा जी मोटे तगड़े थे और वो चेला थोड़ा हल्का था, उछल के उनके कंधे पर चढ़ लिया, उछल के कंधे पर बैठ गया। बोले देखो जैसे जैसे तुम्हारे कंधे पर मैं बैठा हूं ना, ऐसे देखो हाथी पर जो है राजा बैठा हुआ है। हे भगवान, महाराज गुरु जी के कंधे पर
बड़े प्यार से गुरुजी ने पूछा, बेटा एक कौन कंधा और कौन सवारी? हमको तो ये भी मिट्टी लगता है, 5 महाभूत से बना है, मिट्टी से बना है, जो बैठा है वो भी मिट्टी से बना है, मिट्टी मिट्टी में कब सब व्यवहार हो रहा है, तो कौन सवारी कौन सवार? तब उसने ऐसे देखा, अरे ये तो गुरुजी हैं। तब उतरा, अरे गुरुजी हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। बोले 12 साल तुझको पढ़ाया था यही यात्रा देखने के लिए, चल उधर। फिर उसको लेके आए महाराज, उसको तत्व का ज्ञान कराया, तो तब उसको ज्ञान हुआ। तो बहुत बार शिष्य लोग जो होते हैं वो गुरु को कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, पहचानने बंद कर देते हैं। हाँ? तो हम लोग जैसे कभी हमारा कोई चेला जो है ना आके कहता है गुरुजी पहचाने 20 साल पहले आपसे मिले थे, तो मुझको एक कहानी याद आ जाती है। हाँ, मतलब 20 साल के पहले मिले थे, 5 साल के पहले मिले थे, तो 5 साल तक कहाँ थे तुम? हाँ? कम से कम अगर देखो गुरु का स्नेह चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, तो संबंध बनाए रखना पड़ता है। आप अपने घर में भी जन्मदिन पे सब रिश्तेदार को बुलाओगे, मुंडन संस्कार होगा रिश्तेदार को बुलाओगे, शादी विवाह में बुलाओगे, किसी की मृत्यु हो जाए तो भी सबको न्योता दो, कुछ नहीं तो फोन करोगे, फिर नहीं तो याद करोगे कि फलाना रिश्तेदार का फोन आया नहीं। जब रिश्तेदारी में ऐसा करते हो, परिवार में करते हो, तो ऐसे गुरु शिष्य संबंध के बीच में भी माना जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि गुरुजी बस आप वहीं से हाथ उठा के आशीर्वाद देना, मेरा कल्याण हो जाए। जो जितना संपर्क बनाए रखता है उसको उतने आशीर्वाद की भी प्राप्ति ही होती है। तो ये बिल्कुल संबंध में नित्य निरंतरता बनाए रखना पड़ता है, निरंतरता बनाए रखना पड़ता है। तो भगवान की कृपा से, और आज का गुरु पूर्णिमा का दिन त्योहार व्यास भगवान का जन्मदिन है, जिनकी कृपा से हम लोगों को सब ज्ञान की प्राप्ति हुई। सभी व्यास भगवान से पूछा था, महाराज हम अपने गुरु के प्रति भाव अर्पित करें, इसका कोई खास तरीका? तो व्यास भगवान ने नियम बना दिया कि बस आषाढ़ की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा मान करके जो जहां भी है अगर अपने गुरुदेव के नाम से पूजा करेगा तो उसको गुरु पूर्णिमा की पूजा का फल प्राप्त होगा। हाँ, है। तो अब हमारे आश्रम में जब हमको अपने गुरुदेव की स्थापना करने का हुआ तो सतीश पांडे हैं कैप्टन, ये 3 या 4 बार हम जयपुर जाना पड़ा, 3 या 4 बार जयपुर ले गए, क्योंकि गुरुदेव का विग्रह बनवाना है। अभी जैसे प्रतापगढ़ में बन रहा है तो उसके लिए भी कई बार जाना पड़ेगा अगर ये लोग बनवाएंगे तो। हाँ, मिश्रा जी भाग गए कि हैं बैठे त्रिपाठी जी। हाँ, हाँ, गर्मी तो नहीं लग रही आज? उनको गर्मी बहुत लगती है ना? वो सिया सुकुमारी जैसे हैं बड़ो। तो अब हैं तो नहीं आरसी मिश्रा? भाग गए यहाँ से, गर्मी लग रही होगी। हाँ, भीड़ से उनको घबराहट होती है। हाँ, अरे हाँ, क्या धीरे चलो सिया सुकुमारी, कहीं कमर लचक न जाए। हाँ, उन्हीं के लिए ऐसी इस बार देखो आप लोग बढ़िया एसी में बैठे रहो, बढ़िया तुम बैठे रहो, मैं सुनाता रहूंगा, उसमें क्या है। हाँ, ये बच्चा लगता है आज हमको मिलेगा, एक बच्चा नया, सबसे छोटा बच्चा मेरा महात्मा बनेगा। हाँ, ये सबसे छोटा बच्चा, इसको लाल कपड़े पहनाओ, ले आओ ले आओ ले आओ, आजा 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 आजा। हाँ, अब भाग गया। अरे हमने कहा था भजन गाऊंगा, जिसको मेरा भजन सुनना है सुनो, जिसको जाना है जाओ, खाना खाओ। पहली पंगत उठ गई, पहली पंगत उठ गई ना। कुछ लोग जाओ, हाँ देखो पहली पंगत उठ गई, जाओ जाओ खान, कुछ लोग खाने खाने जाओ जाओ।
जिसको भजन सुनना है मेरा वो बैठो। कोई उठ नहीं रहे हो? हाँ, आप कहोगे सत्संग तो सुनते ही रहते हैं, यूट्यूब पर भी सुनते रहते हैं। हाँ, तो जगह खाली है वहां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप शिव का स्वरूप मान। गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म नहीं दूसरा जहां में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। पाप से बचावे को सिखावे गुरु। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तोरी पद ध्यान में। ब्रह्म से तोरी पद ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप यही श्रुति वेद कहता, गुरु बिन ज्ञान कैसा। यही श्रुति गुरु बिन ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। छल कपट गुरु जी की सद्गुरु की शरण लीजिए, ठेलिए मैदान में। सद्गुरु की शरण ली ठेलिए मैदान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, रूप मान। गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तिहाई लोग उठ जाओ अब खाने के लिए। एक तिहाई लोग उठो।